कई बार ये बात आती है इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पर आरक्षण मिलना चाहिए। यदि गरीब है तो आरक्षण मिलेगा और गरीब नहीं है तो आरक्षण नहीं मिलेगा। बहुत बवाल हुआ था मंडल आयोग जब आया कि ओबीसी को इतना आरक्षण क्यों है। 27% क्या था ओबीसी के। आर्टिकल 15 में देखिए जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं है। तो ये ऑन डॉक्यूमेंटेड ये नियम बहुत अच्छा लगता है, बट धरातल पे जाइएगा तो ऐसे ऐसे सरकारी अधिकारी हैं कि पैसा खिलाइएगा ना तो अंबानी को गरीबी रेखा का सर्टिफिकेट दे देगा सर। लेकिन आर्टिकल 15 में देखिए जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं है। लेकिन जब कभी भी इसी में कहा गया कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव यदि किसी के साथ अगर समाज की भलाई के लिए है तो उसे भेदभाव नहीं समझा जाएगा। जैसे एक छोटे बच्चे को इंसान ज्यादा ध्यान रखता है, देखते हैं तो क्या वो परिवार में भेदभाव हो रहा है? भैया वो कहना नहीं ख्याल रखेगा आदमी तो बेचारा को गर्मी में बुखार लग जाएगा, ठंडी में ठंडा मार देगा, बरसात में बिछला जाएगा। नहीं समझे तो क्या वो भेदभाव है? हाँ, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे बूढ़ा आदमी है उसको ज्यादा ध्यान देना है, चलेंगे तो कोई आदमी पकड़ लेता है, चलिए हम पढ़ना, तो तुम कहोगे भेदभाव हो रहा है, उनको इतना वैल्यू, हमरा कोनो वैल्यू नहीं, हमरो लक ले चलो, भेदभाव है। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। मंडल आयोग जो था ये, आप बस एक मंडल आयोग में एक चीज ध्यान दीजिएगा, 27% क्या था ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए मंडल आयोग में क्या था? 27% किस चीज के लिए था? ओबीसी के लिए। 27% किस चीज के लिए था? ओबीसी के लिए था। यहाँ पर बेरूबरी मामला, अगला कौन सा मामला है? बेरूबरी मामला। मंडल आयोग समझ में आ रहा है? बहुत बवाल हुआ था मंडल आयोग जब आया था यहाँ पे, तो समझ में आया कि ओबीसी को इतना आरक्षण क्यों है। फिर उसके बाद क्रीमी लेयर आया, नॉन क्रीमी लेयर आया, हम पढ़ा दिए थे आप लोग को। क्रीमी और नॉन क्रीमी पढ़ाए थे ना। क्रीमी लेयर को क्या आरक्षण मिलता है? हाँ नहीं, 8 लाख से इनकम क्या रहती है? ज्यादा तो नहीं मिलता है, और अगर 8 लाख से कम है तो इनकम उसको लाभ मिलेगा। कई बार ये बात आती है कि इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पर आरक्षण मिलना चाहिए। यदि गरीब है तो आरक्षण मिलेगा और गरीब नहीं है तो आरक्षण नहीं मिलेगा। तो ये ऑन डॉक्यूमेंटेड ये नियम बहुत अच्छा लगता है, बट धरातल पे जाइएगा तो ऐसे ऐसे सरकारी अधिकारी हैं कि पैसा खिलाइएगा ना तो अंबानी को गरीबी रेखा का सर्टिफिकेट दे देगा सर। बस पैसा खिलाइए, वो अडानी को बीपीएल कार्ड थमा देगा सर। SC/ST में भी बात हो रही है, क्रीमी है नॉन क्रीमी लेयर। देखिए SC/ST में एक चीज जो है ना, जैसे कोई एक SC/ST समाज से कोई व्यक्ति आता है, सपोज अब उसको आरक्षण मिल गया, अब वो एक अधिकारी बन गया, चाहे डीएम बन जाए या SDM बन जाए। उसमें क्या होना चाहिए, जो सच में समाज में भलाई होगी, अब उसे अपने परिवार के आरक्षण को अपने ही समाज में किसी को ट्रांसफर कर दे, ताकि SC/ST का ही विकास और भी हो सके। अब एक कोई डीएम SDM हो गया है, अब वो एक SC/ST है, और कोई दूसरा व्यक्ति असहाय है, गरीब है, वो भी SC/ST में आता है। अब आरक्षण दोनों को मिल रहा है, जबकि ज्यादा जरूरत किसको है? जो बेचारा अभी गरीब है, धरातल पे है। तो ज्यादा बेटर होगा कि अगर अब उसमें एक बार आपने किसी एक परिवार को इंपावरमेंट कर दिया है तो अब आप उसी को लेके दूसरे को देंगे, ताकि सही मायने में विकास हो। अदरवाइज में देखिएगा ना, एक बहुत ज्यादा लाभ उठाते उठाते बहुत आगे चला गया, और एक इंसान जो है अपनी मूलभूत समस्याओं से ही क्या कर रहा है? जूझ रहा है। समझ में आया कि नहीं आ गया?